ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। हे समर्थ हे करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, नमो नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। राधे कृष्ण गोपी कृष्ण माधवा, गोपी कृष्ण राधे कृष्ण केशवा। ओम नमो नारायणाय, नमो नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, नमो नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर। ओम नमो नारायणाय, नमो नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, नमो नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, नमो नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। हरिओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो अर्जुन बोलते हैं, एवं सतत युक्ताये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। तेषां तेषां भक्तानां मध्ये, वो जो भक्त लोग हैं उनके बीच में, अतिशयन को योग विदः। तो दो तरह के भक्त देखने में आते हैं। कुछ लोग सगुण की उपासना करते हैं और कुछ लोग निर्गुण की उपासना करते हैं। माने वेदांत की भाषा में कहें तो कुछ लोग सोपाधिक की उपासना करते हैं और कुछ लोग निरुपाधिक की उपासना करते हैं। दोनों सन्मार्गी हैं, दोनों परमार्थ मार्ग के पथिक हैं। तो तेषाम के योग वित्तमाः, मार्ग के विषय में किसकी जानकारी श्रेष्ठ है, किसकी जानकारी ज्यादा बेहतर है। योग शब्देन मार्ग इति उच्यते। तो यहाँ जो योग शब्द का अर्थ है वो है मार्ग। तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि प्रभु का एक सोपाधिक रूप है और एक निरुपाधिक रूप है, तो उपाधि माने क्या? उपाधि पर पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन एक बार इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। उपाधि का बहुत सीधा अगर लौकिक अर्थ किया जाए तो उसका अर्थ होता है संदर्भ में, रेफरेंस टू। किसके रेफरेंस में बात हो रही है, किसके संदर्भ में, जैसे कहते हैं ना, उसके संदर्भ में बात होती है। जैसे पुत्र की उपाधि से एक व्यक्ति क्या कहलाता है? पिता। एक व्यक्ति खड़ा है, अब कोई पूछे कि वो कौन खड़ा है, तो बोले एक व्यक्ति खड़ा, यही कहेंगे उसको कि भाई एक व्यक्ति खड़ा है। लेकिन उसी समय एक बालक आता है और उसी व्यक्ति को प्रणाम करके बोलता है पिताजी। तो पूछा गया कि आप तो कह रहे थे कि ये व्यक्ति है, लेकिन ये बालक इसको पिता बोल रहा है। तो वो बोलता है कि भाई ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये उसका पुत्र है, ये जो बालक आया है ये उसका पुत्र है। तो पुत्र के संदर्भ से उसी को फिर पिता कहा गया। तो अब अगर उसका वो व्यक्ति खड़ा और उसी का पौत्र आ गया तो फिर उसकी संज्ञा बदल जाएगी, फिर उसको क्या कहेंगे? दादाजी कहेंगे। और अगर उसके पिताजी आ गए, जो व्यक्ति खड़ा उसके पिताजी आ गए, तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये पुत्र हो गया। तो इस तरह से एक ही व्यक्ति के अनेकों नाम हो सकते हैं। उपाधि का चमत्कार यह है कि उसकी उस व्यक्ति की या वस्तु की अनेकों संज्ञाएं हो सकती है और अनेकों क्रियाएं हो सकती है और अनेकों भाव भी हो सकते हैं। माने उस व्यक्ति को कितने ही नामों से पुकारा जा सकता है। अगर उसका बॉस सामने है तो वो क्या कहलाएगा? सबॉर्डिनेट। फिर उसके सामने उसका सबॉर्डिनेट आ गया तो वो कहलाएगा बॉस। राष्ट्र के संबंध में उसको कहेंगे अब नागरिक। तो ऐसे कितने ही संदर्भ हो सकते हैं। जितने संदर्भ होंगे उतने ही नाम हो जाएंगे, और केवल नाम ही नहीं, उतनी क्रियाएं भी हो जाएंगी, उतने ही भाव भी हो जाएंगे। पुत्र अगर आया तो वो क्या करेगा? प्रणाम करेगा। और ये व्यक्ति क्या करेगा? इसका भाव क्या होगा कि मेरा पुत्र आया तो मैं इसको आशीर्वाद दूं, तो उसका हाथ ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में उठेगा। अच्छा, पिता अगर आ गए उसके, तो फिर ये प्रणाम करेगा और वो आशीर्वाद देंगे। अब भाव बदल गया, पिता के आते ही एकदम इनको भाव आया कि मैं इनको प्रणाम करूं। अच्छा, कोई भाई आया या मित्र आया तो फिर वो मित्रता का भाव आएगा, या मेरा भाई आया तो फिर वो वहां प्रणाम वाली बात नहीं होगी, फिर वहां हाथ मिलाएंगे या मतलब ऐसे गले मिलेंगे। तो भाव भी बदल जाएंगे, क्रिया भी बदल जाएगी। तो नाम के साथ साथ अनेकों क्रियाएं और अनेकों भाव हो जाते हैं। तो संदर्भ के अनुसार संज्ञाएं बदलती है, नाम बदलता है, क्रिया बदलती है और भाव भी बदलता है। तो पुत्र के संदर्भ से ये व्यक्ति पिता है, तो तो अब वेदांत की भाषा में उसको बोलेंगे
पुत्र की उपाधि से ये व्यक्ति पिता है। तो उपाधि की प्रक्रिया क्या है? तो 4 शब्द आप ध्यान में रखें, 4 शब्दों को समझ लें। इसको वेदांत में थोड़ा सा इसका अभ्यास करना चाहिए अपने को। एक शब्द है उपाधि, ये पहला शब्द है। फिर जिसके साथ या जिसके बारे में हम उपाधि लगाते हैं, जिसके लिए उपाधि लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं उपहित। उपाधि और उपहित 2 चीज हो गई। जैसे इस व्यक्ति के साथ हमने पुत्र की उपाधि लगाई तो व्यक्ति हो गया उपहित, यूं। फिर जो लगाने वाला है उसको बोलेंगे उपलब्धा, मतलब जिसको वो अनुभव में आ रही है बात, उसको बोलेंगे उपलब्धा। और उपाधि लगाकर उपलब्धा जो देखता है किसी चीज को, तो उस चीज जो जिस तरह की वो चीज दिखती है उसको बोलेंगे उपलब्धि। तो यहाँ पर वो जो उदाहरण दिया उसमें समझें कि उपाधि क्या है? पुत्र है। उपहित कौन है? वो व्यक्ति जो खड़ा हुआ है। उपलब्धा कौन है? जो दूसरा व्यक्ति जिसको वो दिख रहा है, व्यक्ति पिता, वो कह रहा है कि भाई पिता, ये अब ये पिता है, ये दादा है, या ये पुत्र है, ऐसे उसको दिख रहा है और सामने वाले को पता चल रहा है कि ये पिता है या वैसे। अच्छा, और उपलब्धि क्या है? जो जो वो बन रहा है, जैसे पिता बन गया तो वो उपलब्धि पिता के रूप में ही, वो दादा बन गया तो दादा के रूप में उपलब्धि हो रही है, वो पुत्र बना तो पुत्र के रूप में उपलब्धि हो रही है, इस तरह से। तो उपाधि, उपहित, उपलब्धा और उपलब्धि, ये 4 अपने को शब्द ध्यान में रखने हैं। तो वेदांत के इस संदर्भ में 4 शब्द हो गए ये। जैसे स्फटिक की माला है, स्फटिक जानते हैं आप, एकदम क्लियर होता है, बिल्कुल उसमें रंगहीन होती है वो। तो हम उसको यदि लाल कपड़े में रखें तो वो क्या, कैसी दिखाई देगी? वो माला लाल दिखाई देगी। तो उपलब्धि में लालिमा आ गई। वास्तव में स्फटिक में लालिमा नहीं आई है, स्फटिक लाल नहीं हुआ है, जो उपलब्धि हुई है वो लाल हो गई। और उपाधि क्या वहां पर? लाल कपड़ा। और उपलब्धा कौन है यहाँ पर? मैं, देखने वाला। तो लाल कपड़े में रखकर जब मैं उस स्फटिक माला को देखूंगा तो मेरी उपलब्धि प्रभावित होगी, माला प्रभावित नहीं होगी। ये ध्यान रखें। माला तो जो है जैसी है वैसी ही है, मेरे को जो दिख रही है वो अलग तरह की दिख रही है। वो स्फटिक जो एकदम रंगहीन दिखनी चाहिए उसके बजाय मुझको लाल नजर आ रही है। तो उपहित प्रभावित नहीं होता, उपलब्धा की उपलब्धि प्रभावित होती है। वह वस्तु प्रभावित नहीं हो रही है जो उपाधि से जुड़ी हुई से लगती है, वो मतलब वो केवल उससे जुड़ी हुई से लगती है, प्रभावित नहीं हो रही है। तो उपाधि किससे जुड़ी? उपहित से नहीं जुड़ी। बस ये एक बारीक सी की है, ये एक बारीक सा रहस्य है। उपाधि का संबंध कभी भी उपहित से नहीं होता, ये आप खास ध्यान रखें। उपाधि का संबंध जब भी होता है वो होता है उपलब्धा से, और जो प्रभावित होता है वो उपलब्धा की उपलब्धि प्रभावित होती है, वो उपहित प्रभावित नहीं हो रहा। ठीक है? तो उपलब्धा की उपलब्धि बदल जाती है, बस ये है। उपहित कभी प्रभावित नहीं होता। स्फटिक माला कभी लाल नहीं हुई है, हो ही नहीं सकती। लेकिन उपलब्धा प्रभावित हो गया, मतलब वो उपलब्धा की उपलब्धि प्रभावित हो गई, उपलब्धा को वो लाल नजर आ रही है। हो सकता है वो बोल दे कि लाल है, क्योंकि ये एक तरह से अगर ये बोल दिया तो वो गलत बोल रहा है। वो उसकी उपलब्धि में एक तरह से भ्रम आ गया। भ्रम आया कहां से? उपाधि के कारण। ध्यान रखें, स्फटिक में कभी भ्रम का स्पर्श भी नहीं हो सकता। स्फटिक में कोई प्रभाव नहीं हो सकता उसका, लाल कपड़े का, लालिमा का स्पर्श नहीं है। लेकिन उपलब्धा को जो उपलब्धि हो रही है वहां उसको लाल की उपलब्धि हो रही है, लाल माला दिख रही है उसको। तो जब ये उपाधि शब्द बोला जाता है तो इस प्रक्रिया को हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम ऐसा बोलते हैं कि भक्ति की उपाधि से भक्त को भगवान दयालु लगते हैं, तो दयालु की अनुभूति किसको हुई? दयालु की अनुभूति भक्त को हुई। भगवान तो दयालु है, लेकिन वो भगवान केवल दयालु ही नहीं है, वो कठोर भी हो सकते हैं। अगर कोई दुष्ट हृदय है, दुष्ट हृदय की उपाधि किसी के अंतःकरण में लगी हुई है, तो
उस अंतःकरण में जो दुष्टता की उपाधि लगी लगी होने के कारण क्या होगा, वही भगवान उसको कैसे नजर आएंगे, बिल्कुल कठोर के रूप में उपलब्ध होंगे, क्रूर के रूप में उपलब्ध होंगे। स्वयंवर जब हो रहा था प्रभु श्री राम का, तो जब वो खड़े हुए भगवान वहां पे राम जी, तो जो कुटिल राजा थे उनको वो किस तरह से दिखाई दिए, महाकाल की तरह दिखाई दिए। जो विद्वान थे उनको वो विराट दिखाई दिए। विदूषण प्रभु विराटमय देखा। और जो योगी थे उनको वो परम तत्व दिखाई दिए, योगिन परम तत्वमय भाषा। और जो पूर्ववासी थे उनको वो पुरुष श्रेष्ठ नजर आए, नर भूषण नजर आए। तो क्या भगवान इतने अलग अलग रूपों में बन गए क्या? नहीं, भगवान तो जो है वही है, लेकिन जिसके अंतःकरण की जैसी उपाधि है उसी के अनुसार भगवान उसको उपलब्ध हो रहे हैं, उनको उस तरह से नजर आ रहे हैं। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। भगवान को कोई एक विशेषण में नहीं बांधा जा सकता। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं, विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम। ईश्वर जो है वो विरुद्ध धर्मों का आश्रय है। एक तरफ वो कठोर है, दूसरी तरफ बहुत दयालु है। गोस्वामी जी ने कहा, कोमल कुसुमम ते अधिक कठिन वज्र ते आही। तो उनका जो हृदय है वो फूल की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल है और वज्र से भी अधिक कठोर है। तो हम एक सांचे में प्रभु को ढालना चाहें तो वो संभव नहीं है, नहीं ढाल सकते। तो अगर अनंत उपाधियां हैं तो फिर प्रभु की जो संज्ञाएं हैं वो भी अनंत हो जाएंगी। एक ही प्रभु में अनेक नाम, अनेक क्रिया, अनेक भाव आ जाएंगे, उपलब्ध होंगे। उनमें नहीं आ जाएंगे, हमारे को उपलब्ध होंगे। तो उपाधि ये वेदांत में बहुत महत्व का शब्द है। इसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं हो सकती। इसके कई सारे प्रसंगों की व्याख्या, इससे उपाधि के से जो है वो कई सारे प्रसंगों की व्याख्या हो सकती है। जैसे सूरज पृथ्वी से बहुत बड़ा है और सूरज बिल्कुल अचल है, स्थिर है, वो चलता नहीं है। ये बात कौन कहता है? विज्ञान कहता है, इसलिए मानते हैं। लेकिन हमारी उपलब्धि क्या है कि सूरज छोटा है, सूरज चलता है, सूरज उदय होता है, सूरज अस्त होता है। तो अब सही कौन है? वैज्ञानिक कहते हैं सूर्योदय कभी नहीं होता, सूर्यास्त कभी नहीं होता, सूर्य पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। अब यदि पूछा जाए कि इनमें से सही कौन है, हाँ, तो हमारी उपलब्धि सही है या वैज्ञानिक सही है? तो स्वाभाविक उत्तर ये होगा कि जो वैज्ञानिक कह रहे हैं तो विज्ञान का कथन ही सही है, हमारी उपलब्धि कैसे सही हो सकती है? लेकिन जो वेदांत का विद्यार्थी वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि दोनों बातें सही है। वेदांत का विद्यार्थी एक को सही और एक को गलत, एक गलत है ऐसा नहीं कहेगा, वो दोनों को सही मानेगा। और क्या कहेगा कि एक निरुपाधिक सत्य है और एक सोपाधिक सत्य है। सोपाधिक माने क्या? जब मैं अपने और सूरज के बीच में पृथ्वी की उपाधि को रखता हूं, तो यहाँ उपाधि क्या है? पृथ्वी। तो मैं पृथ्वीवासी होकर के जब सूरज को देखूंगा तो मेरी उपलब्धि में सूरज कैसा दिखेगा? वो उसकी विशालता लुप्त हो जाएगी, वो लघु दिखेगा, छोटा दिखेगा। और चूंकि पृथ्वी चल रही है और मैंने उस उपाधि को धारण कर रखा है, इसलिए सूरज मुझे चलता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम ट्रेन में चलते हैं तो बाहर जो पेड़ पौधे हैं वो चलते हुए दिखाई देते हैं, हमारे को ऐसा लगता है कि भाई वो चल रहे हैं। तो उसी तरह से ये पृथ्वी के साथ हम भी तो घूम रहे हैं। तो जब हम घूम रहे हैं तो सूरज स्थिर है, लेकिन चूंकि हम घूम रहे हैं तो हमारे को सूरज चलता हुआ दिखाई देता है। तो कोई चाहे कहे कि सूरज नहीं चलता है, लेकिन मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं आ सकता, मुझे तो सूरज चलता हुआ ही दिखेगा। तो मेरी उपलब्धि मेरी उपाधि के अनुसार होगी। ज्ञान चाहे जैसा हो, ज्ञान यह है कि स्फटिक की माला सफेद है, बिल्कुल सही है, सफेद है, लेकिन उपलब्धि क्या है? उपलब्धि है कि वो लाल दिख रही है मेरे को। हम भले बोल दें कि सूरज अस्त या उदय नहीं होता, लेकिन फिर प्रश्न आएगा कि कमल क्यों खिलता है, भंवरे क्यों गुंजार करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना क्यों शुरू करते हैं सूर्योदय के समय, और वो ऑक्सीजन तब तक देते रहते हैं जब तक कि सूर्यास्त नहीं हो जाता। सूर्यास्त के बाद फिर ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं।
धरती के लिए सूर्योदय बहुत बड़ी घटना है। पंछी पक्षी जो है वो चहचहाने लगते हैं, हाँ, उड़ते हैं, बाहर निकल जाते हैं, दाना पानी की खोज में जाते हैं, हाँ, और पशु पक्षी मनुष्य सब जाग जाते हैं, अपने अपने काम में लगते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना शुरू करते हैं, सूर्यास्त तक ऑक्सीजन देते रहते हैं, कमल खिल जाते हैं, भौरे गुंजार करते हैं, पक्षी कलरव करते हैं। तो आप कहो कि सूर्योदय नहीं होता है, तो आखिर सृष्टि में इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, तो उनकी व्याख्या फिर कैसे होगी? अगर सोपाधिक को न माने, इनमें से किसी भी घटना की फिर व्याख्या नहीं हो सकती। तो वेदांत का निर्णय यह है कि उपाधि के कारण पृथ्वी के सारे जो निवासी हैं उनके लिए सूर्योदय होता है, सूर्य में गति है, सूर्यास्त भी होता है। तो सूरज छोटा इसलिए लगता है क्योंकि दूरत्व की उपाधि लगी हुई है उसमें। तो ये वेदांत की भाषा है। तो दूरत्व की उपाधि लग जाने से जो विशाल वस्तु है वो भी हमारे को छोटी लगेगी। गतिमान की उपाधि लेकर बैठे हैं तो जो अचल है वो गतिमान लगेगा, क्योंकि हम गतिमान की उपाधि लेकर बैठे हैं। तो दो शब्दों का हमें अभ्यास होना चाहिए, सोपाधिक और निरूपाधिक। ईश्वर के बारे में कहा गया कि भजनीय तो केवल ईश्वर ही है, लेकिन उसी ईश्वर के दो रूप है, एक सोपाधिक रूप है, एक निरूपाधिक रूप है। अब कुछ लोग सोपाधिक की उपासना करते हैं, उपाधि सहित ईश्वर की उपासना करते हैं, और कुछ लोग निरूपाधिक की उपासना करते हैं। ईश्वर की उपाधि क्या है? ईश्वर की कोई उपाधि नहीं हो सकती। सूरज की कोई उपाधि है क्या? कोई उपाधि नहीं है। सूरज की कोई उपाधि नहीं लगी। उपाधि उपलब्धता के साथ है, मतलब हम लोगों के साथ है उपाधि। वो पृथ्वी की उपाधि हमारे साथ लगी हुई है। तो सूरज की अपनी कोई उपाधि नहीं है, स्फटिक माला की अपनी कोई उपाधि नहीं है। उपाधि अगर है तो वो उपलब्धता के साथ में है। तो ईश्वर के लिए उपाधि क्या है? बोले हमारा जीवत्व। हमारा जीवत्व ही, हम जीव है इसलिए वो ईश्वर है। तो अगर मैं जीव हूं, अगर क्या मतलब हूं ही, जीव ही हूं, तो अगर मुझे कर्तृत्व है, मेरे में कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, विकारित्व है, परिच्छिन्नत्व है, तो फिर मैं दुर्बल भी हूं। तो अगर मुझ में कर्तृत्व, भोक्तृत्व है, विकारित्व है, परिच्छिन्नत्व है, तो ये किस चीज का संकेत है? ये इस बात का संकेत है कि मैं लिमिटेड हूं, मेरी एक सीमा है, परिच्छिन्न हूं मैं, हर चीज की मेरी सीमा है। तो जब मुझे अपने व्यक्तित्व का, जब मुझे अपना अस्तित्व इस रूप में मालूम पड़ता है, अपना व्यक्तित्व इस रूप में मालूम पड़ता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मेरे कर्मों का श्रेय कोई दूसरा ले जाए तो मुझे तिलमिलाहट होगी, मुझे दुख होगा कि कर्म मैंने किया और दूसरा श्रेय ले गया। तो ये क्या है? ये मेरे कर्ता होने का सूचक है। मेरे कर्मों का श्रेय मुझे मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है, हाँ, एक संतोष का अनुभव होता है, मुझे खुशी होती है कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया, उसका श्रेय मुझे मिल गया। तो ये किस बात की सूचना है? कि मैं करता हूँ और दूसरे के किए हुए कर्म का श्रेय भी मुझको मिल जाए कदाचित, तो फिर मेरे को और भी खुशी होती है कि चलो अच्छा हुआ। मैं चुप रहता हूँ कि मैं क्यों कहूँ, मिल गया तो अच्छी बात है। तो ये जो खुशी है, जो दूसरे का श्रेय भी मुझे मिल रहा है, ये जो खुशी होती है, इसका मतलब है कि मैं करता हूँ। तो ये जो कर्तृत्व का संकेत है, जब मुझे मजा आता है, अच्छा लगता है, या जब मुझे तिलमिलाहट लगती है, अपना कोई श्रेय दूसरा ले जाए, तो जब मुझे संतोष होता है, इसका मतलब मैं करता हूँ। और ये बहुत दूर तक पीछा करता है। कर्तृत्व आपको जल्दी से छोड़ता नहीं है। बहुत 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 साधना करने के बाद कर्तृत्व कहीं छूट पाता है, बाकी बहुत मुश्किल होती है। तो जब तक ये कर्तृत्व है तब तक यूं मान लीजिए कि अविद्या है। अविद्या का भंग होने तक यह कर्तृत्व बना रहेगा। कर्तृत्व कब छूटेगा? जब आपकी अविद्या भंग हो जाएगी। तुलसी बाबा बोलते हैं, कोऊ कछु कहे और कछु देवे, ये वासना हृदय से न जाई। बोले कान तरसते रहते हैं कि कोई मेरी थोड़ी सी प्रशंसा कर दे, कोई कुछ कह दे, ऐसा कह दे कि भाई बड़ा आदमी है, या कुछ दो शब्द ऐसे बोल दे मेरे को जो मुझे अच्छे लगे, मेरे चित्त को संतोष हो जाए। और केवल बोले ही नहीं, कुछ थोड़ा दे भी दे, कुछ दे दे मेरे को। तो ये ईश्वर की वासना जो है वो हृदय से जाती नहीं है। तो ईश्वर की उपाधि को नहीं देखना है, अपनी उपाधि को देखना है। जब हम कहते हैं कि मैं जीव हूं, तो उसका मतलब यही है
कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं विकारी हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ। तो ये सारे विकार मेरे अंतःकरण में आते हैं और मैं अपने आप को परिच्छिन्न अनुभव करता हूँ, मैं सीमित अनुभव करता हूँ। तो अगर मेरा अस्तित्व मुझे इस रूप में मालूम पड़ता है, मतलब जीव के रूप में मालूम पड़ता है, या मुझे कर्ता भोक्ता के रूप में मालूम पड़ता है, तो इस मेरी अगर ये उपाधि है, तो फिर ईश्वर मुझको किस रूप में उपलब्ध होंगे? महाकर्ता के रूप में उपलब्ध होंगे। अगर मैं करता हूं तो प्रभु, मेरे जो प्रभु है वो महाकर्ता है। महाकर्ता क्यों है? क्योंकि उनकी कृपा से मेरे सारे कर्म पूरे होते हैं। ईश्वर की जो उपलब्धि है वो मुझको इसी रूप में होगी, क्योंकि मैं भक्त हूँ। देखिए, यहाँ भक्त की ही बात हो रही है। जो भक्त है उसको ईश्वर की उपलब्धि इसी रूप में होगी, महाकर्ता के रूप में होगी। जो कर्ता अपने आप को मान रहा है उसकी बात हो रही है, क्योंकि मैं भी तो सोपाधिक हूं ना। तो मैंने चाहा था, मैंने अर्जी डाली थी, मैंने प्रार्थना की थी, और उन्होंने योग ऐसा बनाया कि मेरे सारे काम हो गए। तो यदि मैं करता हूं तो ईश्वर मां करता है, ये बोलना ही पड़ेगा। और यदि मैं करता हूं तो फिर दूसरी उसकी उपलब्धि के क्या कैसे किस रूप में होगी? कर्म फलदाता के रूप में होगी। क्योंकि कर्म अगर मैं करता हूं तो मेरे मेरे कर्म का फल भी आएगा, और फल आएगा तो फल देगा कौन? वो ईश्वर ही फल देगा। तो मेरे लिए वो कर्म फलदाता होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कर्म करने तक ही मेरी कुछ स्वतंत्रता है। थोड़ी बहुत स्वतंत्रता मेरी कर्म करने में है, उसके फल में मेरी स्वतंत्रता नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन एक बार अगर कर्म संपन्न हो गया तो फिर आगे उसमें मेरा कोई वश चलता नहीं है। फिर तो वो पक्कर जब वापस आएगा फल देने के लिए, तो मुझे उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आई हैव टू एक्सेप्ट इट। वो जिस रूप में भी आए फल, मेरे पास उसको स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बड़े बड़े समर्थ इस दुनिया में, जब उनके कर्म फल जो है वो फल देने को उपस्थित, उनके जो कर्म है वो जब फल देने को उपस्थित होते हैं, तो किसी में यह साहस नहीं होता कि उस फल को बदल सके या उसको पलट दे। महाराज दशरथ को भोगना पड़ा। श्रवण कुमार के साथ उन्होंने जो कर्म किया था, उस श्रवण कुमार को तीर मार दिया था, गलती से ही लगा चाहे, लेकिन निमित्त तो वही बने। और श्रवण कुमार की मृत्यु हुई और उनके माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम हमारे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, उसी तरह से तुम भी अपने पुत्र वियोग में तुम इसी तरह से मृत्यु को प्राप्त होगे। तो वो बदल नहीं सके। मतलब समय के साथ वो कर्म फलीभूत हुआ, उसको कोई रोक भी नहीं सका। स्वयं प्रभु अवतार लेके उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे, लेकिन वो नहीं रुक सकता। कर्म फल बदलना किसी के वश की बात नहीं है। तो ये मेरे कोई बहुत साथी संगी बहुत बलवान हो, बहुत शक्तिशाली हो, बहुत समर्थ हो, वो सब मिलके भी मेरे कर्म फल को बदलना चाहे, नहीं बदल सकते। इसका मतलब क्या है? जो फल देने वाला है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा ताकतवर है। श्री हनुमान जी ने रावण को क्या कहा? तुमसे सठन सिखावन उदाता। रावण, तुम पूछते हो ना मैं कौन हूं? तो मैं उस प्रभु का दूत हूं जो तुम जैसे दुष्टों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। आज की दुनिया में भी जो महाशक्तिशाली लोग हैं, आप उनको देख लो। रोनाल्ड रीगन नाम सुना होगा आपने, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे 2 बार। जब उनका अंतिम समय आया तो उनको एक ऐसी बीमारी हो गई जो सब कुछ भूल गए, और मतलब वो बिल्कुल जैसे पैरालाइज होते हैं वैसे हुए, और काफी समय तक उनको ऐसा कष्ट भोगना पड़ा। धीरूभाई अंबानी 1 लाख करोड़ का मालिक था जिस समय वो मृत्यु को प्राप्त हुआ उस समय, लेकिन दुनिया भर में कहीं इलाज नहीं हो पाया। वो भी इसी तरह से डिमेंशिया का कुछ इस तरह का शिकार हुआ था। या ये आप देखिए, सुब्रतो मुखर्जी अभी अभी मरा, वो सहारा का, वो कोई उसके उसके बेटे भी उनके पास नहीं आए। कर्म फल आते ही हैं, कर्म फल भोगने पड़ते हैं। हम सबकी अनुभूति आस पड़ोस में देख लीजिए, कहीं हम कहते हैं ना कि भाई ये सबको कर्म का फल भोगना पड़ता है। जीवन में कभी कुछ नहीं किया लेकिन बहुत कष्ट आ रहा है, तो हो सकता है पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हो। तो कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। तो फल जब आता है तो उसको भोगना ही पड़ता है। यू कांट एस्केप। तो वो महाकर्ता है, और बड़े से बड़े लोगों के लिए वो फलदाता भी है। तो यही हमारी उपलब्धि होगी कि हम ईश्वर को इस रूप में अनुभव करें।
जो तथाकथित नास्तिक है, अनीश्वरवादी हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, उनकी दृष्टि में तो न तो महाकर्ता है और न कोई फलदाता है। वो तो क्या कहेंगे कि हमने कर्म किया है तो बस हमारे को फल आएगा, हम भोगेंगे, उसमें क्या बात है। तो उनके पास जो है वो कहते हैं कि ईश्वर का इसमें क्या रोल है, ईश्वर कौन होता है इस बीच में पड़ने वाला, हम कर्म कर रहे हैं, हम फल भोगेंगे, बस खत्म बात। तो वो ऐसे लोग जो है, वो हमारे स्वामी जी बोलते थे कि वो लोग बेचारे हैं, वो बिल्कुल एक तरह से दीन है। तो वो जो महाकर्ता को नहीं मानते, तो उनके पास एक ही शब्द है, बाई चांस, इंसिडेंटली ऐसा हो गया। अगर कोई संयोग वियोग इस तरह की कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो वो कहते हैं बाई चांस हो गया है। तो और जब फल आता है सामने तो क्या बोलेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ माई, बिकॉज ऑफ द सिस्टम। इस तरह का सिस्टम ही ऐसा है। अगर कोई गलत फल आया तो कहेंगे कि सिस्टम खराब है, सोशल सिस्टम खराब है, इकोनॉमिक सिस्टम खराब है, पॉलिटिकल सिस्टम खराब है। अरे उसी सिस्टम में दूसरा जो भक्त है वो आनंद कर रहा है। सिस्टम वही है, एक आदमी परेशान हो रहा है, एक आदमी मौज कर रहा है, लेकिन वो उनकी दृष्टि है। तो अगर मैं अपने हृदय की उपाधि को धीरे धीरे बदल लूं, अपने हृदय में भक्ति का संचार कर लूं, तो ईश्वर की उपलब्धि मुझे कभी भी कठोर के रूप में नहीं होगी। आप शिव जी की स्तुति सुनते हैं, आपने सुना होगा ना, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो उसमें एक पंक्ति आती है, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। तो किसी के हृदय में अगर सज्जनता की उपाधि है तो वो फिर उनके लिए वो आनंद दाता है। सज्जनानंद, सज्जन के लिए वो आनंद दाता है। और अगर कहीं दुर्जनता की उपाधि लगी है किसी के अंतःकरण में, तो फिर वो दुखदाता बनकर ही आएंगे। फिर तो ऐसी पिटाई करते हैं कि वो मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। फिर वो कोई दया नहीं करते हैं, बिल्कुल बहुत क्रूर हो जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके देखिए आप, कभी कभी ट्रॉमा वार्ड में जाइए, न्यूरो सर्जिकल वार्ड में जाइए, कितने कितने कष्ट में लोग वहां पड़े हुए हैं। आप कई बार तो ऐसा लगता है कि प्रभु कितना निर्दयी है, ऐसा लगता ही नहीं कि ईश्वर दयालु है। वो क्रूर लगते हैं उस समय। लेकिन हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है। जो भक्त है उसको तो ऐसा लगेगा ही नहीं। हमारी उपाधि ऐसी है, हमारी उपाधि तो भक्ति की उपाधि है। तो फिर निश्चित ही वो क्रूर नहीं है, वो बहुत दयालु है। नृसिंह भगवान के अवतार का प्रसंग आपको ध्यान में है। खंबा फाड़ कर वो निकले नृसिंह भगवान। जैसे प्रहलाद जी ने से पूछा, उसने हिरण्यकश्यप ने क्या खंबे में भी भगवान है क्या तेरे? हाँ खंबे में भी है। जैसे ही उसने गदा मारी खंबे में तो खंबा फाड़ कर निकल गए और तुरंत पकड़ के और मारना शुरू कर दिया। वो तो हिरण्यकश्यप भी तो हक्का बक्का रह गया, उनको देखते ही एकदम निढाल कर दिया उसको। और सायंकाल होते तक मारते रहे उसको, क्योंकि सायंकाल जब वो सूर्य छिपने वाला था, एकदम मतलब छिप गया और न रात हुई न दिन हुआ, उस जॉइंट में उसको मारना था, उस संध्या काल में उसको मारना था। तो तब तक मारते रहे। और फिर जब वो संध्या काल हुआ तो उसको घुटनों पर रख के और उसको वो अपने नाखूनों से उसका सीना चीर दिया, पेट फाड़ दिया, आंटें निकाल ली और आंटों को गले में लटका दिया। बहुत विभत्स दृश्य हो गया एक तरह से। तो हिरण्यकश्यप की उपाधि लगाएंगे तो फिर वो उनकी उपलब्धि नृसिंह के रूप में ही होगी। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमारे को बहुत सावधान रहना है। मतलब हमारे अंतःकरण की उपाधि भक्त की उपाधि ही होनी चाहिए, किसी दुर्जन की या दुष्ट हृदय हमारा नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रहलाद जो है वो भक्त की उपाधि के साथ है वहां पे। जब वो सामने आए तो उनको वो गोद में उठा लिया, उनको उसी गोद में उठाया जिस गोद में उसको हिरण्यकश्यप को लेकर मारा था। और वहां फिर वो उसको, जैसे पशु अपने बच्चे को चाटता है, जीभ से चाटा उनको, प्रहलाद जी को। मतलब एक तरह से अपना जो दुलार है वो इस तरह से दुलार किया उनको, जीभ से चाट के। क्योंकि अगर हाथ से उसको यूं हाथ फिराते तो उनके नाखून चुभ सकते थे, इसलिए उन्होंने उनको दुलार किया जीभ से चाट करके। और उनसे क्षमा मांगी प्रहलाद जी से कि तुम मेरे को क्षमा करना, मेरे को आने में विलंब हुआ। तो वो क्रूर है या कोमल है, वो दयालु है या दंडदाता है, उन पर एक लेबल नहीं चिपकाया जा सकता। सोपाधिक ईश्वर ऐसा ही होता है। तो यह है सगुण, यह है सोपाधिक ईश्वर। और इसमें हमारे लिए जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है
कि जो जीव है वो उसको अपनी उपाधि का ध्यान रखना चाहिए, अपने कर्म का, अपने भाव का, अपने हृदय के भावों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हारी उपाधि ठीक है तो मालिक इतने दयालु है कि क्या कहना, वो आपको फिर पलकों पे रखेंगे। श्री लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करते हैं तो और भगवान उनकी ऐसे रक्षा करते हैं जैसे जो पलकें हैं वो पुतली की रक्षा करती है, आंखों की रक्षा करती है। तो अपनी उपाधि हमारे को ठीक रखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब ये उपाधि का विज्ञान थोड़ा समझ में आ गया होगा कि उपाधि वास्तव में क्या है। तो कोई सगुण भक्त है, अर्जुन बोल रहे हैं कोई सगुण भक्त है, कोई ऐसा भक्त है जो केवल सगुण की उपासना करता है, क्योंकि वो अनुभव करता है कि मैं जीव हूँ, इसलिए वो ईश्वर उनको अपने महाकर्ता या दयालु लगते हैं, मालिक लगते हैं। मेरा काम निर्गुण से नहीं चलता, क्यों? क्योंकि मुझे भी कभी जरूरत पड़ सकती है, जैसे द्रौपदी को पड़ी थी। अक्षय पात्र भी जो अक्षय पात्र था उनके पास, वो हर समय काम नहीं करता था। अक्षय पात्र बहुत बड़ा सहारा था पांडवों का वनवास के समय में, लेकिन इसके बावजूद वो हर समय काम नहीं आया। एक बार उसको जैसे उसने भोजन सबको दे दिया, जितना जितने जनों का मांगा भोजन उतना उसने दे दिया। उसने, आपने 5 का मांगा 5 का दे दिया, आपने 50 का मांगा 50 का दे दिया, आपने 100 का मांगा 100 का दे दिया, 1000 का मांगा 1000 का दे दिया, 2000 का मांगा 2000 का दे दिया। लेकिन एक बार अगर उसको धो पहुंच के रख दिया एक दिन में जैसे, तो उसके बाद फिर वो काम नहीं करेगा। जैसे आपके मोबाइल का चार्ज है, वो एक बार जैसे आपने यूज कर लिया 24 घंटे में एक बार वाला, एक बार में सारा खत्म कर दिया, फिर बाद में वो दूसरे दिन ही शुरू होगा। उसी तरह से एक बार उसे कह दिया कि मेरे को इतने लोगों का खाना बनाना चाहिए, वो उतने जनों का खाना दे देगा, लेकिन उसके बाद फिर वो काम नहीं करेगा। अब धो पहुंच के रखने के बाद वहाँ दुर्वासा ऋषि आ गए, और वो भी 1-2 शिष्यों के साथ नहीं, 10,000 शिष्यों के साथ, और कहा कि हम तो भोजन करेंगे। अब बोलिए क्या करें, आप भोजन की तैयारी करो, हम नहा के आते हैं। तो द्रौपदी ने भगवान का आह्वान किया, भगवान आए, उन्होंने कहा बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। तो बोलते हैं केशव क्या मेरे साथ जले पे नमक छिड़कने आए हो क्या? मैं तो वैसे ही पहले से ही परेशान हूँ। वो 10,000 शिष्यों के साथ वो दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, कि नहीं लाओ तो सही, वो बर्तन का है, वो अक्षय पात्र लाओ। वो लाया गया, तो वो देखा उन्होंने ध्यान से, तो छोटा सा अन्न का कण लगा हुआ था। वो जैसे उन्होंने वो अन्न का कण खाया, उनकी सबकी भूख समाप्त हो गई, ये सारे पेट भर गए। तो वो हर समय वो काम नहीं आता, इसलिए प्रभु का सहारा चाहिए। तो हम लोग भी कई बार सहारा खोजते हैं, हम बैंक का सहारा खोजते हैं, संपत्ति का सहारा खोजते हैं, संबंधों का सहारा खोजते हैं। हमें जरूरत होती है, और जब जरूरतमंद होकर मैं जी रहा हूँ और मैं परिचिन्न हूँ, मैं एक सीमित एंटिटी हूँ, सीमित जीव हूँ, मेरी बुद्धि सीमित है, मेरी सामर्थ्य सीमित है, मेरा धन सीमित है, मेरे संबंध सीमित है, तो जब इस तरह का होकर मैं जी रहा हूँ, तो फिर मुझे निर्गुण से काम चलने वाला नहीं है। तब मुझे फिर महाकर्ता की जरूरत होगी। फिर अब हम कहते हैं कि प्रभु अब आप ही संभालो। तो जब जरूरत पड़ती है और हम पुकारते हैं प्रभु को, तो वो प्रभु सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो यदि हम पिघल करके, हम द्रवित होकर के प्रार्थना करें, उनको पुकारें, स्तुति करें, तो निश्चित ही उनकी उपलब्धि दयालु के रूप में जरूर होगी। और जब कृपा होती है तो उसकी अनुभूति होती है। किसको होती है? उसकी अनुभूति होती है भक्त को। और जब उनकी कृपा होती है, जो हमने चाहा जिस तरह का काम होता भी है, और जब होता है वो काम पूरा हो जाता है, तो फिर भक्ति बढ़ती है, और ये बढ़ता जाता है, फिर विश्वास भी बढ़ता जाता है, भरोसा बढ़ता जाता है। किस पर? जिसको आज तक देखा नहीं। देखिए, उसके बारे में ज्यादा हम जानते नहीं, लेकिन जाने हुए लोगों से ज्यादा भरोसा हम उस पर करते हैं। जिसको आप खासम खास बोलते हो, जिसको आप बिल्कुल अपना बोलते हो, उस पर भी इतना भरोसा नहीं करते जितना कि उस अनदेखे पर हम भरोसा करते हैं। और ये भरोसा बढ़ाया भी जा सकता है। किसने बढ़ाया वो भरोसा? उन्होंने ही बढ़ाया। भगवान बोलते हैं कि श्रद्धा भी मैं ही प्रदान करता हूं, मैं ही देता हूं। कश्चित् तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जिसकी श्रद्धा जिसमें होती है, जहां जहां भी होती है, उस श्रद्धा को मैं वहीं दृढ़ कर देता हूं। तो श्रद्धा में देता हूं, ऐसा भगवान वहां बोलते हैं।
हमारी तरफ से यदि विश्वास में कमी होती है तो उस विश्वास को भी वो फिर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पूरा कर देते हैं। तो धीरे धीरे जब ये भरोसा बढ़ता है, भरोसा गहरा होता जाता है और फिर एक तरह का संबंध अनुभव में आने लगता है उनके साथ। तो पहली जो परिभाषा भक्ति की है वो यही है, संत लोग यही परिभाषा करते हैं, उसको बोलते हैं भरोसा भक्ति। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति हो ही नहीं सकती। तो बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। तो भरोसा भक्ति का आधार सबसे पहला है विश्वास, भरोसा, तभी वो भरोसा भक्ति होगी। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज बोलते थे, भरोसा करना जीव की विभूति है। भगवान के पास अनंत विभूतियां हैं, अपन ने विभूति योग में पढ़ा 10वें अध्याय में, लेकिन जीव को भी एक विभूति दी है कि वो भरोसा कर सकता है। तो उसको अपनी विभूति का उपयोग करना चाहिए, उपयोग करेगा तो भरोसा बढ़ जाएगा। मतलब भरोसा, किसी को भरोसा तो करते हैं ना अपन, जब व्यक्तियों पे करते हैं तो भगवान पे क्यों नहीं भरोसा करेंगे। फिर जो भरोसेमंद हो गया, जिस पर हमने भरोसा किया, फिर वो भरोसा दृढ़ हो गया, तो उसके साथ एक संबंध की अनुभूति शुरू हो जाती है, एक संबंध की अनुभूति अनुभव में आने लगती है। ये है दूसरे नंबर की भक्ति, इसको बोलते हैं संबंधानुभूति भक्ति। ये एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, मतलब भक्त जो है वो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। तो संबंध कौन सा है उनके साथ? अब संबंधों की कोई गिनती नहीं है, आपको जो अच्छा लगे उस तरह का संबंध बना सकते हो आप। बचपन से हमने एक श्लोक पढ़ा है और सभी को मालूम है वो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब देखिए कितना असंगत श्लोक है, तुम ही माता हो, पिता भी तुम ही मतलब है दोनों को एक साथ, लेकिन वो है सही है, ऐसा भक्त को अनुभव आता है कि माता भी आप ही हो, पिता भी आप ही हो। तो त्वमेव बंधु, बंधु भी तुम ही हो, सखा भी तुम ही हो, हाँ, फिर द्रविणम, जो कुछ धन आदि है, संपत्ति है, वो भी तुम ही हो, विद्या भी फिर तुम ही हो। तो सर्वम, सब कुछ वही लगते हैं, क्योंकि ईश्वर को आप एक संबंध में नहीं बांध सकते, वो एक संबंध में उतरते ही नहीं है। कोई भी सारे संबंध उन्हीं के साथ जोड़े जा सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको जीने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा उनको इस रूप में ही देखना चाहिए कि आप ही सब कुछ है, मेरे आपके अलावा कोई है ही नहीं। तो जब संबंधानुभूति होती है और वो फिर वो प्रगाढ़ होने लगती है, तो वो एक तरह से बहुत ऊंचे दर्जे की भक्ति है। तो भरोसा भक्ति, फिर संबंध की अनुभूति वाली भक्ति, और वो संबंध फिर प्रगाढ़ होता जाएगा। तो एवं सतत युक्ताये भक्ताः, इस प्रकार से कोई सतत युक्त भक्त, हे भक्ता, भक्ता शब्द का अर्थ किया भाष्यकार ने, भगवान भाष्यकार मतलब शंकराचार्य जी ने, अनन्य शरणाः, शरण माने आश्रय। तो अनन्य, न अन्य है, अन्य को अन्य अनन्य के बारे में पहले भी बहुत बार व्याख्या हो चुकी है। अन्याश्रयाणाम त्याग, अन्य का कोई आश्रय नहीं, बस केवल एक ईश्वर का भरोसा, एक भरोसा, एक बल, बस एक आस विश्वास। तो अनन्य शरणा भक्ता एवं सतत युक्ता, ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, जो केवल आप ही के शरण हो गए हैं, केवल आप ही में जिनकी रति है, आप ही में जो रमण करते हैं, ऐसे जो भक्त हैं वो आपकी उपासना करते हैं। वो जीव भाव में है, भक्त होकर के कोई जीव है तो कोई बात नहीं, क्योंकि भक्त जीव है तभी वो भक्ति कर रहा है। अगर वो ज्ञानी हो गया तो फिर वो ज्ञानी की भक्ति अलग तरह की होगी, फिर वो आगे आएगा। वो जीव है तो वो द्वैत भाव में रहकर वो अपने ईश्वर को अपना मालिक मानकर या सखा मानकर या पिता मानकर या माता मानकर या जो भी संबंध मानकर वो भक्ति करता है। तो जीव भाव में ठीक है, कोई बात नहीं है। भक्त को होकर के कोई जीव है, प्रभु का संबंधी होकर के कोई जीव है,
तो उसका कोई बिगाड़ हो नहीं सकता, और उसको ज्ञानी बनने में फिर ज्यादा देर लगेगी नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। किनको किनको बुद्धि योग देता हूँ? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए हुए हैं, मुझ में ही प्राणों को जिन्होंने अर्पण कर दिया है, और आपसी चर्चा मेरे प्रभाव को, मतलब आपसी चर्चा में मेरे प्रभाव को जानते हुए मेरे ही बारे में वो चर्चा करते हैं, और हमेशा संतुष्ट रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत मेरी चर्चा करते समय उनको बहुत खुशी मिलती है, मुझ में ही सदा रमण करते हैं। तो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु उपयांति ते। जो ऐसे नित्य युक्त मेरे साथ है, जो मेरे सतत मेरा भजन करते हैं, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मेरे ही ध्यान में लगे हुए भक्त हैं, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, तो उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो माने तत्व ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। मैं ऐसा संयोग बनाता हूँ जिससे कि उनको वो तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। और ये न माम उपयांति थे, ऐसा होने से फिर क्या होगा, वो मुझको ही प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे जो सतत युक्त भक्त हैं, सदा आपसे जुड़े रहने वाले भक्त हैं, वो निरंतर आपकी उपासना करते हैं। तो ये तो प्रभु जी की हो गई सगुण भक्ति। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवत कृपा पात्र लोग हैं, अनुग्रहित लोग हैं, जिनको प्रभु अपना निरूपाधिक रूप दिखाना चाहते हैं। तो ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो आपके अक्षर तत्व की, आपके अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं, तो वो जो अक्षर तत्व है और अव्यक्त तत्व है, वो भक्त कैसे हैं, उनका उनके मार्ग की जानकारी कैसी है। तो यहाँ अर्जुन ने दो शब्द बोले, अक्षरम अव्यक्तम। यहाँ अर्जुन ने कोई ईश्वर आदि का नाम नहीं लिया, या कोई दयालु है या सर्वज्ञ है, इस तरह का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर भी तो एक नाम है, और इस नाम के साथ एक क्रिया भी लगी हुई है। क्या क्रिया लगी हुई है? ईशन क्रिया लगी हुई है। तो ये भी एक औपाधिक नाम है। तो मानो कि ये नाम भी छूट गया, तो क्या वो तत्व शून्य हो गया? क्या सारी उपाधियां समाप्त होने के बाद भी वो तत्व अवशिष्ट तो है ही है, बिना किसी उपाधि के उसे क्या बोलेंगे? तो अर्जुन ने कहा अक्षरम, यही सबसे उचित संज्ञा है जो अर्जुन ने दी है। उस अवशिष्ट तत्व की यही सबसे एकदम सटीक संज्ञा है। उपाधि रहित की जो संज्ञा है, चेतन भी नहीं कहा उन्होंने, उपाधि रहित जो तत्व है उसकी सबसे उचित संज्ञा जो हो सकती है वो है अक्षर, जिसका कभी क्षर नहीं होता, जिसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। तीनों कालों में उसका क्षरण बिल्कुल संभव नहीं है। सारी उपाधियां, सारे संदर्भ चले गए, इसके बाद भी जो रहता है, सारे नाम, सारी क्रियाएं, सारे भाव हट गए, लेकिन वो है, उसका क्षरण कभी नहीं होता। तो ऐसा जो निरुपाधिक तत्व है, ऐसा जो अक्षर तत्व है, ऐसा जो अव्यक्त तत्व है, उसकी कुछ लोग उपासना करते हैं। वो अक्षर कैसा है? तो अब दूसरी संज्ञा वो दी है उन्होंने, अव्यक्तम न व्यज्यते केनापि प्रमाणेन, जो किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता। वो किसी भी प्रमाण के सामने आता ही नहीं, किसी करण के सामने वो व्यक्त नहीं होता। करण माने हमारी जो इंद्रियां आ रही है, तो करण की गति वहां तक है ही नहीं, लेकिन वो है। तो ऐसा जो अक्षर तत्व है, ऐसा जो अव्यक्त तत्व है, कुछ लोग उसकी उपासना करते हैं। तो तेषाम भक्तानाम मध्य, दोनों उपासना करने वाले जो भक्त हैं, उनमें वो कौन है जो साधना मार्ग का बेहतर जानकार है, साधना मार्ग को वो बेहतर जानता है? ये अर्जुन का प्रश्न है। तो अब भगवान उसके ये बोलते हैं, ये दूसरा श्लोक है, अभी इसमें प्रवेश करते हैं, बाकी इसकी व्याख्या अगले बार होगी। श्री ये 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिनके पास ग्रंथ है वो देखें कृपया।
श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। मतलब मैं उनको योगियों में अति उत्तम योगी मानता हूं। तो भगवान ने उत्तर देते समय यह नहीं कहा कि ये कौन सा मार्ग श्रेष्ठ, कौन सा जो भक्त है वो श्रेष्ठ मार्ग का श्रेष्ठ जानकार है, ऐसा नहीं बोला। अब देखिए, ये सगुण भक्ति की भक्त के लिए ही ये श्लोक बोला गया है। मैया वेश्य मनो ये माम, भगवान के मुख से जो प्रथम शब्द निकला वो है मैया वेश्य, जिनका मन निरंतर मुझ में आविष्ट है, निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है। ऐसे जो मुझसे नित्य युक्त भक्त मेरी उपासना करते हैं, नित्य युक्त मतलब नित्य मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे ही शरण जो बिल्कुल हमेशा निरंतर मेरी शरण में है। और कैसे उपासना करते हैं? श्रद्धया, और श्रद्धया कैसी? परया, परम श्रद्धा से युक्त होकर के वो उपासना करते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं वो मेरी मान्यता में युक्ततम है, माने मुझसे निरंतर संलग्न है, मुझसे निरंतर जुड़े हुए हैं। भगवान भाष्यकार बोलते हैं यहाँ पे, वे मुझ में ही अपने चित्त को लगाए हुए हैं और रात दिन मेरे मुझ में ही चित्त को लगाए हुए रात दिन उसी उसी मेरे ही स्मरण में रहते हैं। इसलिए उनको बोल रहे हैं युक्ततम, और ये युक्ततम बोलना एक तरह से बिल्कुल उचित है। तो उन्होंने अपनी मूल पहचान को भगवान से जोड़ दिया। उन्होंने अपनी जो मूल पहचान है वो क्या बनाई? एक भक्त की, कि मैं भक्त हूं, ये उनकी मूल पहचान है, और अपने आप को उन्होंने भगवान से जोड़ दिया। तो वो नित्य उपासना करते हैं और नित्य युक्त होकर उपासना करते हैं, बिल्कुल भगवान से, हमेशा भगवान के साथ संलग्न रहकर भगवान को बिल्कुल अपने साथ जुड़ा हुआ मान करके उपासना करते हैं। तो भगवान कहते हैं वो युक्ततम है। युक्ततम है माने मेरे से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। जुड़ने वालों में भी जो युक्ततम मेरे भक्त हैं वो मतलब सर्वश्रेष्ठ युक्ततम है। तो इस बारे में इसकी और व्याख्या अगले बार में करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना है तो जरूर करें, नहीं तो इसका समापन करेंगे। ये हनुमंत जी कुछ बोल रहे थे? हाँ हाँ बताएं। नहीं बोल रहा है कोई? चलिए जाइएगा नहीं। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।